भारत के आम नागरिक का अधिकार मौलिक अधिकार, जिसमें उसे न्याय पाने का संपूर्ण अधिकार है। किसी भी आम नागरिक के पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से उसे न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। उसको संपूर्ण न्यायालय दिलाने की वचन देता है और वह कहते हैं कि यदि आपके पास वकील नहीं है तो न्यायालय ही आपको वकील उपलब्ध कराएगा। इस तरीके की कुछ जानकारियाँ विधिक साक्षरता शिविर में पिपरिया के ग्राम सांडिया में न्यायाधीशों द्वारा ग्रामीणों के समक्ष बताई गई। ग्रामीणों ने जानकारी प्राप्त करके काफ़ी अपने आप को लाभान्वित महसूस किया। कानूनी जानकारी का अभाव है। कानूनी जानकारी के अभाव में आप लोग बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ते हैं। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है 1986 में बना, उसका काम ये है कि लोगों को विधिक रूप से जागरूक किया जाए। उनके मामलों का जो न्यायालय की एक कोर प्रक्रिया है उससे हट के समझाइश दे करके लोक अदालत के माध्यम से या मीडिएशन के माध्यम से उन मामलों को निपटारा किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पुरानी व्यवस्था चलती थी पंच परमेश्वर वाली की, जो भी विवाद हो गांव में समझना, और कानूनी रूप से भी लोगों को जागरूक किया जाए। उनको यदि वो जागरूक नहीं जानते तो उनको फ्री लीगल एड, मतलब यदि किसी का मामला न्यायालय में चला गया है लेकिन वो वकील हायर नहीं कर सकते तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाए। तो सांडिया जो ये गांव है, इस गांव के भी तमाम मामले हैं हमारी भी जानकारी में कि वहाँ पे आते रहते हैं, छोटे छोटे मामलों से लेके बड़े तक। तो उसका पूरा उम्र जोड़ी जाती है कि ये कितने दिन जीता, सामान्य अनुक्रम इसकी कमाई कितने दिन थी, इसके ऊपर कितनी देनदारी थी, मतलब बीवी बच्चों कितनों पालन का दायित्व तो सब जोड़ गांठ के हिसाब करके साहब लोग करते हैं तो 40-50 लाख पहुंच जाता है। और उसकी भरपाई किसको करना पड़ेगा? आपको। ये कानून है देश। यदि आपका बीमा होता तो बीमा कंपनी दे देती, लेकिन बीमा नहीं है तो आपको देना। अब आपकी 50 लाख में पूरी आराजी बिक जाएगी, आपकी जो भी जमीन जायदाद घर द्वार है आप सड़क पे आ गए। गलती क्या थी? बीमा करवा लो। यहाँ ये भी मतलब नहीं कि आप बीमा करवा लो तो आपको लाइसेंस मिल गया, जिसके ऊपर चाहो चढ़ा दो। उसका ट्रायल तो होगा, उसकी सजा तो अलग मिलेगी। जो एक आदमी टकराने से हाथ पैर टूट गया या मृत्यु हो गई, उसकी तो अलग हिसाब होगा, उसका तो क्रिमिनल ट्रायल चलेगा ही चलेगा। बावजूद उसके जो सिविल आपकी लायबिलिटी बनी। तो मेरे कहने अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको सावधानी बरतनी है, जिसका आपको ध्यान करके चलाना है कि ड्रिंक ड्राइविंग ना करें, गाड़ी के सारे कागजात हों। ऐसे आरसी नहीं बनी है, कहते हैं हमारे सामने आके साहब वो तो शोरूम वाले आरसी रख लिए, नहीं पता। हम पता लगवाते हैं तो पता चलता कि आरसी बनी ही नहीं कभी शोरूम। वो तो वो ऑफर दे रहे हैं 5,000 जमा करो बाइक ले जाओ। 5,000 जमा किए, उनको धनतेरस को बाइक चाहिए थी, ले आए, लड़ा दिए। अब उसकी आरसी नहीं बनी है तो उसकी अलग सेक्शन चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सावधानी करें। ये तो खाली हम मोटर व्हीकल की बात करें, ऐसे छोटी मोटी आपके घर में बच्चियां होंगी। आजकल महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पर ध्यान दें। छोटी सी बात होती है तो साहब स्पेशल कोर्ट है पॉक्सो। अभी 2012 में हमारे देश में एक नया एक्ट बना जो महिलाओं बच्चियों इनको बाहर निकलने में, अच्छे लोग अपने बच्चियों को बाहर नहीं फिर भेजते थे पढ़ाई लिखाई। क्या हमारी बच्ची कोई कुछ कह दे, दाग लग जाए, ऐसा हो जाए, शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, लड़की ब्रिलियंट है पढ़ने में, नहीं डर से भेजते थे। तो सरकार ने ये सब देखा कि इससे हमारे देश की महिलाओं का विकास रुक रहा और अपराधी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो ये एक्ट जो बना पॉक्सो एक्ट, आप लोग भी सुनते होंगे, ये बहुत ही कठोर इसके प्रावधान है। आप एक भी छोटी सी बच्ची को आपने मतलब कोई भी विवाद ऐसा होता है वो शिकायत करती है, हमारा पीछा करते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ किए, हमको ऐसा किए, तो उसके प्रावधान बड़े कठोर हैं। इवन आप राजीनामा भी करके आप नहीं बच सकते क्योंकि उसकी धाराएं राजीनामा योग्य नहीं, आपको सजा ही सजा होनी है। तो उसमें भी जागरूक करें। और एक दिन मैं अपने देश के, हम लोग तो किसी दल किसी ये इस सब के नहीं होते, लेकिन जो संवैधानिक पदों पे रहते हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। एक दिन मैं सुन रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को, तो उनका कहना था
और वो सही कहना वही हमारा भी कहना है। वो इस बात का कहना है कि जिसका अगर किसी का लड़का किसी महिला को, किसी बेटी को, किसी बहू के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो भाई माँ बाप भी तो पूछें, वो भी तो किसी के बेटा ही है, कि तू कहाँ जाता है भाई, तेरे कौन साथी हैं, तू ऐसा व्यवहार क्यों करता है। तो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के हिसाब से कि अगर माँ बाप अपने बेटों को भी खैर खबर करे, जैसे बेटियों को 50 बार आप पूछते हो कि 6 बजे नहीं आई हो, आधे घंटे आप फ़ोन कर रहे हो, 15 मिनट फ़ोन नहीं उठा तो आप घबरा जाते हो, परेशान हो। ऐसे अपने लड़कों पे भी नज़र रखें भाई कि कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, किसके साथ बैठता है ना। तो ये आधी समस्या का हल हो जाए। कि इसके अलावा ऐसी क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है? हमारे देश में इतने सारे कानून हैं और इतने सारे कानून रोज़ बन रहे हैं, कुछ ख़त्म हो रहे हैं लेकिन बनते जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि कौन सा कानून क्या है, कौन सा कानून कब बन जाए और पता लगा हमको तो मालूम ही था कानून ऐसा कानून भी है। तो यही एक उद्देश्य है विधिक सेवा प्राधिकरण का। विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में है, फिर राज्य स्तर पर जबलपुर में है, जिला स्तर पर होशंगाबाद में है, तहसील स्तर पर पीपरिया में। तो इसका मुख्य काम यही है कि लोगों को कानून रूप से जागरूक करना, लोक अदालत का आयोजन करना। लोक अदालत का आयोजन हर 2-3 महीने में होता है। अपने यहाँ अगले 11 फरवरी संभवतः दूसरे शनिवार को फरवरी माह में लगने वाली है। तो लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा के माध्यम से मामलों का निपटारा होता है। यानी ऐसे कई मामले हो सकते हैं जो हम उन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकते हैं। यदि कोर्ट का फैसला होगा तो एक पक्ष जीतेगा, एक हारेगा। अगर लोक अदालत में आपसी सामंजस्य बना करके कोई राजीनामा होता है तो ना कोई हारा ना कोई जीता, और उनके मध्य जो आगे भविष्य में कोई कटुता बढ़ने वाली रहती है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि मामले का निपटारा राजीनामा के माध्यम से होता है। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण का एक काम और है मध्यस्थता जागरूकता। यानी कई बार हमारे कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं, वैवाहिक के मामले, पति पत्नी के मामले हो गए, पति ने पत्नी के खिलाफ लगाया, दहेज के लिए लगाया, दहेज पूर्ता के लिए हो गया, या फिर विवाह विच्छेद के लिए लगाया, या पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाह रही है, या पति छोड़ के बैठा है पत्नी को, तो वो दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापना के लिए कोई केस लगाया है, या भरण पोषण के लिए कोई मामले हो गए, या चेक दिशाना के मामले हो गए। तो ऐसे मामले हैं, ऐसे कई विवाद हैं जो दोनों पक्षों को बिठा करके न्यायालय में उनके बीच सुलह समझौते हो सकते हैं। तो उस दृष्टि से अगर न्यायालय में कोई मामला पेंडिंग हो तो हम पहले प्रयास करते हैं कि उसको किसी मध्यस्थ के पास रेफर किया जाए। हो सकता है हमारे सामने पक्षकार बात नहीं कहना चाहते हों, तो हम चाहते हैं हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, किसी दूसरे जज साहब के पास भेज देते हैं मामला उनकी सुनवाई के लिए। तो भाई आप इनको सुनो दोनों पक्षों को, और दोनों के भी सेटलमेंट करवाओ, कुछ बातचीत करवाओ, कुछ मीडिएशन करवाओ, वैसी एक स्थिति होती है। इसके अलावा